नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी करेंसी की पूरी तारीख 1947 से लेकर 2022 तक किसके दौरे हुकूमत में कौन सी करेंसी इजाद हुई, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे और उस वक्त यानी 1947 से लेकर 2022 तक डॉलर की कीमत में किस तरह से इजाफा होता चला गया और सबसे सस्ता डॉलर किसके दौरे हुकूमत में था और किसके दौरे हुकूमत से डॉलर की कीमत में इजाफा होने लगा और 2023 में डॉलर की कीमत क्या होगी। नाज़रीन करम, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुल्क पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। उस वक्त इंडिया का बैंक जिसका नाम रिजर्व बैंक था, उसके तहत जो इंडिया में करेंसी थी वही पाकिस्तान में कुछ देर के लिए चलाएगी, क्योंकि उस वक्त ना तो पाकिस्तान का कोई बैंक था और ना ही कोई करेंसी थी। इसलिए उस वक्त कुछ टाइम के लिए इंडियन करेंसी को ही पाकिस्तान में चलाया गया था। 1948 में यानी कि पाकिस्तान के बनने के एक साल बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी और 1948 में ही पाकिस्तानी पहले माहौलियाती निजाम का आगाज हुआ था और इसी साल में ही पाकिस्तानी करेंसी नोट पहली मर्तबा जारी हुए थे। स्टेट बैंक ने उस वक्त पहली दफा 5 और 10 रुपए के नोट जारी किए थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पहले दौर में यानी कि 1947 से 1948 में पाकिस्तानी करेंसी इंतहाई मुस्तकम रही थी, यानी $1 1 रुपए में ही रहा था। और इनके बाद लियाकत अली खान जब मुल्क के वजीर आजम बने तो इनके दौर में भी यानी कि 1948 से 1951 तक भी ये करेंसी इसी रेट पर मुस्तकम रही थी। 1949 में स्टेट बैंक ने मजीद करेंसी के नोट जारी कर दिए जो 1 और 2 रुपए के नोट पर मुश्तमल थे। 24 दिसंबर 1949 को स्टेट बैंक ने पहली मर्तबा 100 रुपए का नोट इशू किया था, जिसके ऊपर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई थी। लियाकत अली खान के दौर के बाद ख्वाजा नजमुद्दीन के दौर में 1 रुपया 200% तक नीचे गिर गया, मतलब $1 3 रुपए में हो गया था। ख्वाजा नजमुद्दीन के बाद मलक गुलाम मोहम्मद के दौरे हुकूमत में 1954 से लेकर 1956 तक और इसके बाद सिकंदर मिर्जा के दौरे हुकूमत में 1956 से लेकर 1958 तक, इन दोनों के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत 3 रुपए तक ही मुस्तकम रही थी। उसके बाद जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में 1958 से लेकर 1968 तक अयूब खान ने लगभग 10 साल 6 माह तक पाकिस्तान पर हुकूमत की थी और उनके दौरे हुकूमत में डॉलर पे 1 रुपया और महंगा होकर 4 रुपए हो गया था। उसके बाद जनरल याया खान की हुकूमत में 1968 से लेकर 1972 तक इनके दौरे हुकूमत में भी डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 5 रुपए पर पहुंच गया था। जुल्फकार अली भुट्टो भी पाकिस्तान के वजीर आजम रहे और इनके दौरे हुकूमत में भी डॉलर 5 रुपए महंगा हुआ और डॉलर की एक्चुअल कीमत 10 रुपए हो गई थी। जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत के बाद दौर आता है जनरल ज़ियाउल हक का, यानी 1977 से लेकर 1988 का, और इनके दौर में भी डॉलर ने 10 रुपए की एक बड़ी छलांग लगाई और डॉलर 20 रुपए का हो गया था। और इन्हीं के दौरे हुकूमत में 20 जनवरी 1988 में स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी नोट नए तरीके से नए जारी कर दिए थे। 1, 10 और 100 रुपए के नोट नए तरीके से जारी हो गए थे। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1 अप्रैल 1986 को पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट जारी किया और वो नोट था 500 रुपए का। और नाज़रीन कराम,
इस नोट के जारी होने के कुछ देर के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक और पाकिस्तान का सबसे बड़ी करेंसी का नोट जारी किया था और वो नोट था 1000 रुपए का। और उस नोट के बैक साइड पे लिखा हुआ था असूले रिस्क हलाल इबादत है। और इसके बाद नाज़रीन किराम बेनज़ीर भुट्टो का दौर आता है, यानी कि 1988 से लेकर 1990 का। नाज़रीन किराम इनके सिर्फ और सिर्फ 2 साल दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत बढ़ते हुए 2200 रुपए तक पहुंच गई थी। नाज़रीन किराम बेनज़ीर भुट्टो के बाद दौर आता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मतलब 1990 से लेकर 1953 तक। और इस 3 साल के दौरे हुकूमत में डॉलर ने एक लंबी छलांग लगाकर 30 रुपए तक पहुंच गया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के बाद एक बार फिर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर आता है, यानी कि 1953 से लेकर 1966 का। और इस 3 साल दौरे हुकूमत में भी डॉलर एक लंबी छलांग लगाता है और 40 रुपए तक पहुंच जाता है। बेनज़ीर भुट्टो के बाद एक बार फिर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं। इनका दौरे हुकूमत 1997 से लेकर 1999 होता है और इस दौरे हुकूमत में भी डॉलर 10 रुपए की छलांग लगाकर 50 रुपए तक पहुंच जाता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद दौरे हुकूमत आता है जनरल परवेज मुशर्रफ का। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर रहे और नाज़रीन किराम जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था 2000 से लेकर 2007 का और इसमें भी डॉलर 11 रुपए तक बढ़ा और 61 रुपए का हो गया था। और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में ही 2005 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की एक बार फिर से नई करेंसी जारी कर दी और इस बार स्टेट बैंक ने 10, 20, 50, 100 और 500 के नए नोट जारी किए थे। और इन्हीं के दौर में 2006 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट यानी 5000 का नोट जारी कर दिया था, जो नाज़रीन किराम आज तक पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट है। नाज़रीन किराम परवेज मुशर्रफ के बाद दौरे हुकूमत आता है आसिफ अली जरदारी का। इनका दौरे हुकूमत 2008 से लेकर 2012 का था और इसमें भी डॉलर एक बहुत लंबी छलांग लगाकर 100 रुपए तक का हो जाता है। और इस डॉलर की छलांग से पाकिस्तान को अच्छा खासा झटका लगा था। नाज़रीन किराम आसिफ अली जरदारी की हुकूमत गिराने के बाद अब फिर से हुकूमत आ जाती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो हुकूमत 2013 से 2018 तक चलती है। इसमें भी डॉलर 20 रुपए बढ़कर 120 रुपए का हो जाता है। और इसके बाद नाज़रीन किराम 2018 के इलेक्शन में वजीर आजम इमरान खान का दौरा आ जाता है, जो 2018 से 2022 का दौरे हुकूमत संभालते हैं। इसमें भी डॉलर एक लंबी छलांग लगाता है और 120 से 190 की कीमत तक पहुंच जाता है। और 2018 के बाद फिर से हुकूमत संभाली है शहबाज शरीफ ने, तो अब डॉलर की एक्चुअल कीमत जो है वो 230 रुपए है। नाज़रीन किराम 1947 से लेकर 2022 तक डॉलर की कीमत 1 रुपए से लेकर 250 रुपए तक बढ़ी है। तो नाज़रीन किराम ये थी आज की हमारी पाकिस्तान की करेंसी नोट की वीडियो और डॉलर की कीमत। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।